मुजफ्फरपुर के कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जेडीयू की टिकट पर महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में नामांकन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जेडीयू और राजद के कई दिग्गज नेता उपस्थित हुए, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री आलोक मेहता, मंत्री लेसी सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, आईटी सेल के मंत्री इजराइल मंसूरी समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं उन्होंने भाजपा के खिलाफ क्या कुछ कहा। बताइए कि अगर इतनी बड़ी ताकत एकजुट होकर चुनाव लड़े तो साथ जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं ने अपने अपने ढंग से नामांकन किया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर मैं उपचुनाव में खास करके और ऐसे भी चुनाव में जो गतिविधि देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको अब लोग कहने लगे हैं रात जगवा पार्टी। रात जगवा पार्टी और दिन सोवा पार्टी। रात में वो जाएंगे आपके पास और वो ये भी तमीज नहीं रखते हैं कि ये गठबंधन के साथी हैं, उनके पास भी चले जाते हैं रात को और उनके पास अपना नीति सिद्धांत नहीं। वो बात करेंगे घृणा का, वो बात करेंगे द्वेष का, वो बात करेंगे नफरत का, वो बात करेंगे जलन का, वो बात करेंगे संप्रदाय का। तो इन चीजों का अगर आप ज्यादा गौर कीजिएगा तो मुझको लगता है कि थोड़ा बह जाइएगा। मगर मुझे उम्मीद है कि हमारा जो यहाँ जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है, ये इनकी चट्टानी एकता है। तो रात में जागने वाले कौन कौन लोग हैं मुझको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जानते हैं रात में कौन जागता है, रात में कौन क्या करता है, रात में कोई अच्छा काम करता है कि गंदा काम करता है। ये सब जो रात जगवा पार्टी अगर आए तो उससे सवाल जरूर कीजिएगा कि भैया रात में क्यों जगते हो और दिन में क्यों सोते हो। जो हमारा ये मुल्क है, ये प्यार, मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा वाला मुल्क है, मगर उसको तोड़ कौन रहा है? मतलब जिनका कहीं फसाना में नाम नहीं है, वो कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, और जिनका फसाने में शहादत का, अपनी देश के लिए आहुति देने का, फांसी पर चढ़ने का, यह है वो सब जो है लोग ये हैं। तो हम यही कहेंगे कि रात जगवा पार्टी से होशियार, दिन सोता पार्टी से होशियार। और जो हमारे जिस परिस्थिति में इलेक्शन हो रहा है, इसमें काफी बड़ी बहुमत से अगर आप जिताते हैं, और यह तो धरती एक से एक बड़े लोगों का, संसदीय लोगों का रहा है, जॉर्ज साहब, कृपलानी जी, दिग्विजय सिंह, बहुत सारे लोग रहे हैं। यही कहकर मैं जानता हूं कि मुजफ्फरपुर की जनता बुद्धिजीवी है, वो इस फेर में नहीं आएगी। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। 15 में नहीं आए थे, चुनाव हार गए, तो इस बार फिर हम आ गए हैं। तो चुनाव इनको जिताना है, इनको जिताना है, जिताना है ना बढ़िया से। तो चलिए जिताइए। अभी सिद्दीकी साहब भारतीय जनता पार्टी के नामाकरण के बारे में अपनी बात कह रहे थे, उसी कड़ी में मैं जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनेक नाम हैं,
उसमें अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक और नाम है। हमने कहा कि क्या नाम है? तो कहा कि देखिए, कुछ लोग जुट कर अगर कहीं मटन खाएं तो मटन पार्टी, कुछ लोग जुट कर कहीं चाय पिए तो चाय पार्टी, कुछ लोग कहीं जुट कर चिकन खाएं तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट कर भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी से बचाना है तो सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत कीजिए और मनोज जी को यहाँ से जिताकर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह, और ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जब चुनाव अभियान शुरू होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो हम लोग आएंगे यहाँ, मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कैंप करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी हैं। आपसे हम एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए, और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन बनाया है। यह संकल्प लिया है कि 2024 में भारत मुक्त भाजपा बनाएंगे। आपसे आग्रह है कि 5 दिसंबर को भाजपा मुक्त कुल्हनी बनाने का काम शुरू करिए, और कुल्हनी से इसकी शुरुआत करिए। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना है, और यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। 4 बज गया है, हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई आसमान छू रही है, जोड़ के झटके धीरे धीरे लगाए जा रहे हैं। 70 पैसा, 2.5 रुपया, 3 रुपया करके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। यदि एक बार 70 रुपया बढ़ाया गया होता तो श्रीलंका में सिविल वार की तरह यहाँ भी सिविल वार हो जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के मनोविज्ञान को समझकर और उसके हिसाब से जनता का शोषण करना चाहती है, और देश में एक पार्टी की सत्ता स्थापित कर तानाशाही स्थापित करना चाहती है, जो प्रजातंत्र प्रेमियों को और जननायक कर्पूरी ठाकुर और जुब्बा सहनी जैसे क्रांतिकारी की धरती के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बांट कर राज करने वाले लोग रोज अफवाह फैलाएंगे, तरह तरह की बातों को आपके बीच रखेंगे। इन बातों से सावधान रहना है। कुल्हनी चुनाव में आज प्रत्याशी ने नामांकन भी कर दिया है, जीत को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, जीतेंगे, आगे और जो महागठबंधन की एकजुटता है, एकता है, उसमें जीतना ही है। ठीक है, अब आप कहिएगा कितना मार्जिन से जीतेंगे, वो तो हम ज्योतिष है नहीं, मगर बड़ी बहुमत से जीतेंगे। पूर्व में भी केदार गुप्ता ने इन्हें हराया हुआ है, तो उससे कैसे निपटेगी पार्टी? पूर्व में केदार गुप्ता ने इनको हराया था, 2015 के चुनाव। केदार जी हार जाएगा फिर सब।
भैया व्यक्ति का चुनाव नहीं न हो रहा है। जिस वक्त वो हारे थे उस वक्त इतनी बड़ी ताकत इनके साथ थी सटी हुई। उस समय भी वो जदयू से थे और ये भाजपा से ही थे, दोनों के बीच में ही चुनाव हुआ था। कौन भाजपा से? 2015 वाला। हाँ 2015 के चुनाव में भाई हुआ, मगर अब जो है भारतीय जनता पार्टी का पुल खुल गया। अब देहात में कह रहा है कि साहब महंगाई कम नहीं कर रहा है, बहुत तरह का जो है सब कुछ को बढ़ा दिया है। और सिर्फ ये पार्टी नफरत, घृणा, द्वेष की राजनीति कर रही है, इससे उब गया है भारत की जनता। कुढ़नी में क्या होना है? यहाँ कोई चुनाव है? कोई चुनाव नहीं है सर। आरक्षण मुद्दे पर क्या बोलेंगे सर? आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है आरक्षण को समाप्त करने के लिए। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए और वही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन बिहार में आरक्षण व्यवस्था कायम नहीं। शराब को लेकर मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, सब शराबबंदी के पक्ष में है और शराबबंदी से बिहार को बहुत फायदा हुआ है। बिहार में का नाम पूरे देश में और दुनिया में रोशन। अरे बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी 36,752 वोट से जीती थी, अब 1794 वोट से जीती है। तो अभी बड़का झूठा पार्टी का और क्या बोलना है? ये बड़का झूठा पार्टी तो झूठ 100 बार झूठ बोलता है ताकि झूठ सच हो। बीजेपी कह रही है 2015 में नीतीश तेजस्वी कुढ़नी में नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चलेंगे। अरे बीजेपी को बोलने दीजिए ना, बोलने में भाई सिकिया पहलवान क्या करता है? सिकिया पहलवान कुश्ती के मैदान में उतरने से पहले ताल ठोकते रहता है और जब पहलवान पछाड़ देता है तो कहता है कि अरे अब तो हार गए तो क्या होगा, अगला बार देखेंगे। मुकेश सहनी आने से कुछ असर? कोई असर नहीं, सब होगा। कुढ़नी विधानसभा पुराना समाजवादी पृष्ठभूमि का विधानसभा रहा है। यहाँ के लोग दिमाग से, मिजाज से समाजवादी है, इसलिए उनको मालूम है कि यहाँ पर कैसे वोटिंग होगी। यह बात सही है कि नेता लोग आवेंगे, भरमाने वाले लोग भी बहुत घूमते हैं और जिन लोगों को ये ललक है कि इस देश में उनकी पार्टी के सिवा कोई दूसरी पार्टी रहे ही नहीं, तो वो तरह तरह के उपाय में आजकल लगे हुए हैं और धन बल से लेकर और तमाम गलत कार्यों का उपयोग, दुरुपयोग इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, जनता दल यूनाइटेड और तमाम हमारी 7 गठबंधन पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता उस क्षेत्र में लगातार काम करेंगे और लोगों को जागते रहो का मतलब आगाज देंगे। इसी घोटाले के कारण उपचुनाव हो रहा है, तो उस घोटाले की आंच जो है चुनाव पे भी पड़ेगी, उससे कैसे निपटेंगे? कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक किसी को आप दोषी नहीं मान सकते। तो कोर्ट का अंतिम फैसला जब होगा तब उस पर बात होगी। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि जिस कोर्ट में नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी इसी तरह के कोर्ट में ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको एक्विटल मिला हुआ है। तो आप किस आधार पर, जब तक अंतिम कोर्ट का फैसला नहीं है तब तक आप उसे आरोपित नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रावधान है, प्रावधानों के अनुरूप जो है किसी भी कोर्ट के फैसले के बाद यह इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्णय लिया गया तो फिर उसी कानून है। हम संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हम संविधान के अनुसार काम करें। कोर्ट ने तो मामले में स्टे भी दे दिया, ये विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले, चुनाव की नहीं वो सब देखिए, चुनाव हो रहा है, वो कहानी वो मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये निर्णय लेना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये निर्णय लेना कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। तो इसलिए जब निर्णय हो गया है इलेक्शन कमीशन का तो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। अब संवैधानिक स्तर दृष्टिकोण से इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफाई कर दिया तो फिर आगे इलेक्शन होगा। जिस दिन किसी कोर्ट का निर्णय इनके नोटिफिकेशन को रद्द करेगा या फिर उसे रोकने का काम करेगा, फिर उस दिन विचार करेंगे उसको। राजनीति में जिस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप बढ़ रहे हैं उसको कितना सही मान रहे हैं आप? यह बहुत अच्छा नहीं है। बढ़ने में उससे कैसे निपटेंगे? अरे इसमें आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई, अरे भाई लोकतंत्र है, सभी को अपना अधिकार है कि चुनाव लड़ाएं, सबको अधिकार है, उनको भी अधिकार है, सब लोग लड़ रहे हैं। जनता तय करती है ना,
जनता सब जानती है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, कौन है जो किसका काम कर रहा है, कौन किसके इशारे पे काम कर रहा है। जनता बहुत समझदार है और ख़ास तौर से कुरहन्नी की जो जनता है बहुत समझदार है। इसलिए सारे लोगों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई कुरहन्नी की नहीं है। गोपालगंज की जनता बेवकूफ़ थी। नहीं कहाँ की कुरहन्नी की जनता समझदार है तो नहीं एक बात बता देते हैं। नहीं कहाँ की जनता बेवकूफ़, हमने कहा देश की जनता समझदार है। देश की जनता समझदार है। आप गोपालगंज में अगर समझदार नहीं होती तो पिछले 2020 में मात्र 2 साल पहले हमको 38,000 वोट आया था। आज कितना वोट आया? 67-68,000, करीब 70,000 के आसपास वोट आया कि नहीं आया? तो समझदार थी तब ना वोट आया। 40,000 वोट हम आगे गए। आप इतना नहीं समझते हैं? आप कितना समझ रहे हैं? जिस तरीके से गोपालगंज में हराएंगे, क्या हुआ? बीजेपी का जिस तरीके से गोपालगंज में हराएंगे, यहाँ भी हराएंगे। बीजेपी बीजेपी को देश हराने के लिए बैठा हुआ है। सुने नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो लूट के खा रही है देश को,